Hello students, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series teaching from home, and today we will discuss class 7th subject English, book name Honeycomb. The first chapter of this book is 3 questions, and today we will explain the whole text of this chapter and also do the exercise. 3 question is written by Leo Tolstoy, and this story is about a king who want to know the answer to the question that came to his mind, and at last he get the answer. And this whole story or whole chapter is all about his search for the answers. Okay, so let's start the 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. Certain king, किसी राजा को यह विचार आया कि वह कभी सफल नहीं होगा यदि if he knew 3 things, यदि उसे 3 बातों के बारे में जानकारी होगी. ठीक है, 3 चीजों के बारे में अगर जानकारी होगी तो वो कभी भी असफल नहीं होगा. These 3 things were, ये 3 चीजें थी या बातें थी. What is the right time to begin something? किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों को उसे सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? कौन सा कार्य करना उसके लिए अति महत्वपूर्ण है? Most important, अति महत्वपूर्ण है. ओके, तो ये था जो राजा को विचार आया. इसमें वर्ड मीनिंग हम साथ साथ करेंगे. सर्टेन का मतलब संबंध, हिंदी में बोलेंगे कोई या किसी. ठीक है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स होते हैं संदेश वाहक, वन हु कैरीज मैसेजेस थ्रू आउट हिज किंगडम होता है राज्य या साम्राज्य. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. ठीक है. तो राजा ने क्या किया? राजा ने अपने संदेश वाहकों को राज्य भर में भेजा और ऐलान करवा दिया, प्रॉमिस कर दिया कि जो व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे भारी धन दिया जाएगा. ओके, सो मैसेंजर्स, पर्सन हु कैरीज अ मैसेज, किंगडम, टेरिटरी रूल्ड बाय अ किंग, राज्य या साम्राज्य. प्रॉमिसिंग assure something that one will definitely do, या making a promise, वचन देना या वादा करना. ओके. Many wise men came to the king, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. But they all answered his questions differently, लेकिन उन सभी ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए वो अलग अलग थे. In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में some said the king must prepare a timetable, कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए या तैयार करनी चाहिए. टाइम टेबल होता है समय सारणी. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब उसे सख्ती से उसका पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो उन्होंने क्या कहा कि एक तो क्या करना चाहिए, राजा को समय सारणी बनानी चाहिए. ठीक है. और समय सारणी बनाने के बाद उसे सख्ती से पालन करना चाहिए. और केवल यही, ओनली इन दिस वे, और केवल इसी तरह से, ठीक है, या इसी तरीके से उन्होंने कहा कि वह सभी कार्य सही समय पर कर पाएंगे. ओके. तो यहां पे जो वर्ड आए हैं, प्रिपेयर होता है तैयार करना, मेक समथिंग रेडी.
timetable scheduled to take place at a particular time. समय सारणी. Proper होता है suitable, उचित. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. ठीक है. अन्य ने, ठीक है, कुछ अन्य ने कहा कि पहले से ही यह निर्णय कर लेना असंभव था कि किसी कार्य को करने के लिए सही समय कौन सा होना चाहिए. ठीक है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. ठीक है. तो राजा को अपने चारों ओर की स्थिति को पर ध्यान देना चाहिए. ठीक है. और मूर्खता भरे बिलासी, फुलिश मूर्खता, प्लेयर होता है बिलासता या आनंद. ठीक है. और मूर्खता भरे जो बिलासी कार्य हैं उनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए, उनसे बचना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. और सदा ही उसे कार्य को करे जो उसमें आवश्यक दिखते हों. सीम्ड नेसेसरी, दिखते हों. ठीक है. आवश्यक दिखते हों. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. ठीक है. अन्य लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति की जरूरत है. Needed a council of wise men. ठीक है. समिति की जरूरत है जो who would help him act at the proper time, जो उसे सही समय पर कार्य करने में सहायता दे. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ठीक है. इसका कारण यह है, this was because, इसका कारण यह है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता के बिना, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता के बिना किसी भी कार्य को करने का सही समय तय नहीं कर सकता है. सही समय तय करने का निर्णय नहीं कर सकता है. ओके. यहां पे इम्पॉसिबल, नॉट एबल टू बी डन, असंभव. अवॉइड, कीप अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कार्य को टालना या उससे बचना. प्लेजर होता है अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन एंड इंजॉयमेंट, विलासता या आनंद. सीम्ड होता है गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग समथिंग, प्रतीत होना या लगना. ओके. आगे है. बट देन अदर सेड that there were something which could be urgent. लेकिन पर अन्य व्यक्तियों ने क्या कहा, अन्य व्यक्ति बोले कि कुछ कार्य बेहद जरूरी भी हो सकते हैं. could be urgent, अर्जेंट होता है अति आवश्यक, आवश्यक. ठीक है. These things could not wait for the decision of the council. ठीक है. ये कार्य समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. ठीक है. तब उन्होंने आगे क्या कहा, आगे ये कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि भविष्य की जानकारी हो. ठीक है. to look into the future, भविष्य को समझने की क्या हो, उसमें शक्ति हो या भविष्य की जानकारी हो. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. तब उन्होंने कहा कि इसलिए राजा को, या इस कारण राजा को जादूगरों के पास जाना होगा. ठीक है. हैव टू गो टू मैजिशियन, जाना होगा. तो यहां पे अर्जेंट आया, रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन मीन्स अत्यावश्यक. नेसेसरी, इसका मतलब भी आवश्यक होता है. मैजिशियंस, जादूगर.
ठीक है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, सम सेड, कुछ ने कहा कि जो राजा के सभासद हैं वो उसके लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। अदर सेट, अन्य ने कहा कि जो पुजारी हैं वो बहुत जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। फ्यू अदर चोज द डॉक्टर, और कुछ ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ अन्य ने कहा कि सैनिक जो है उसके, वो उसके लिए बहुत जरूरी व्यक्ति हैं। ठीक है, ओके। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में जो वाइज मैन थे, लोग थे वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सुजेस्ट किया। कुछ ने विज्ञान को कहा, अन्य ने युद्ध लड़ने को चुना, और कुछ अन्य ने धार्मिक पूजा पाठ को महत्वपूर्ण काम बताया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग इसके आंसर दिए। यहां पे प्रीस्ट है, प्रीस्ट का मतलब होता है चर्चमैन या पादरी या पुजारी। काउंसलर्स, काउंसलर्स होते हैं मेंबर ऑफ काउंसिल, सभासद। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. ठीक है, as the answers to his questions were so different, चूंकि सभी प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक अलग थे, राजा को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। The king was not satisfied, मतलब ये कि राजा संतुष्ट नहीं हुआ। And gave no reward, और कोई भी पुरस्कार नहीं दिया। ठीक है, इंस्टेड, इसके अतिरिक्त, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। अब यहां पे बात आती है हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? हर्मिट होता है सन्यासी। ठीक है, जो जंगलों में रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हर्मिट। ठीक है, instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। इसके अतिरिक्त उसने एक सन्यासी के पास जाकर सलाह के लिए, सलाह लेने का निर्णय लिया। मतलब कि वो एक सन्यासी के पास जाएगा और उससे सलाह लेगा। ठीक है, और वो सन्यासी जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left। वुड यहाँ पे जो यूज हुआ है, इसका मतलब लकड़ी नहीं है, इसका मतलब है जंगल। जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो जंगल में रहता था, और उसने वो जंगल से वो बाहर कभी भी नहीं गया। ओके, या नहीं आता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes। ठीक है, वह केवल आम लोगों से मिलता था, इसी कारण राजा ने आम वस्त्र पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स। क्योंकि वो हर्मिट जो था, सन्यासी जो था, वो आम लोगों से ही मिलता था, राजा रूजों से नहीं मिलता था। तो इसलिए राजा ने क्या किया, आम लोगों की तरह वस्त्र पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, हट होती है झोंपड़ी, हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अंगरक्षक होता है बॉडीगार्ड का मतलब, एंड वेंट ऑन अलोन। ठीक है, तो जो राजा था, उस सन्यासी की झोंपड़ी पर पहुंचने से पहले ही उसने क्या किया, अपना घोड़ा अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया। ठीक है, पहुंचने से पहले ही अंगरक्षक के पास छोड़ दिया, और अकेला ही पैदल उस सन्यासी की झोंपड़ी के पास आ गया। मतलब यह कि उसने वो घोड़ा छोड़ दिया, अंगरक्षक भी छोड़ दिए, और एक आम आदमी की तरह पैदल चलकर
उस सन्यासी के झोंपड़ी के पास पहुंचा। ओके, अब यहां पे आया हर्मिट। मैंने बताया आपको, अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन, साधु या सन्यासी। विजडम, विजडम होता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमता। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड मतलब अंग रक्षक। ओके, अच्छा जी आगे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ठीक है, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुंचा, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, तो उसने सन्यासी को झोंपड़ी के सामने की भूमि को खोदते हुए देखा। ठीक है, he greeted the king, उसने राजा का सत्कार किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, ठीक है, और खुदाई जारी रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली। ब्रीथ हैविली होता है हाँफना, ठीक है, मतलब जोर जोर से सांस लेना, जल्दी जल्दी सांस लेना। जब आप थक जाते हैं तब लेते हैं, ठीक है ना। तो हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो सन्यासी था वो काफी बूढ़ा और कमजोर था, और कार्य करते समय, एज ही वर्क, और कार्य करते समय वह हाँफने लगा था। ओके, द किंग बेंट अप टू द हर्मिट एंड सेट, राजा सन्यासी के पास गया और बोला, हाउ कैन आई लर्न टू डू, सॉरी, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसने क्या कहा, वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूं, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूं ताकि आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकें। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे पता लगाऊं कि सही कार्य करने का सही समय कौन सा है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, ठीक है, किन व्यक्तियों की मुझे सबसे अधिक जरूरत है, ठीक है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से कार्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, हर्मिट ने, सन्यासी ने राजा को सुना लेकिन कुछ बोला नहीं। ही बेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा या खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड होता है कुदाल या फावड़ा, ठीक है। तो उस पर राजा ने क्या कहा, ठीक है, राजा ने कहा, यू आर टायर्ड, आप थक गए हो, मुझे फावड़ा दीजिए और अपने स्थान पर कार्य करने दीजिए। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे अपना फावड़ा दीजिए और अपने स्थान पर मुझे कार्य करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, जो सन्यासी था उसने फावड़ा राजा को पकड़ाते हुए देते हुए कहा, धन्यवाद। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वह भूमि पर ही बैठ गया। हट, हट होता है झोंपड़ी, ठीक है। डिगिंग, डिगिंग खुदाई, खोदना। अफेयर्स, अफेयर्स होता है मैटर्स, मामले या कार्य। स्पेड, स्पेड होता है अ टूल विद अ शार्प एज, कुदाल। When the king had dug 2 beds, यहां पे बेड्स है, बेड्स का मतलब यहां पे है क्यारियां, ठीक है। He stopped and repeated his question, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी तो उसने कार्य रोका और अपने प्रश्नों को दोहराया। रिपीटेड, रिपीटेड होता है दोहराना। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, परंतु खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपने हाथ फावड़े के लिए फैला दिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो उसने क्या कहा सन्यासी ने, कि अब आप आराम कीजिए और मुझे कार्य करने दीजिए, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव
him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने फावड़ा सन्यासी को नहीं दिया और खुदाई करता रहा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीता, तब दूसरा घंटा बीता. ठीक है. The sun bent down behind the trees. सूरज जो था वो पेड़ों में अस्त हो गया, पेड़ों के पीछे अस्त हो गया. And at last the king stuck the spade into the ground and said. ठीक है. और अंत में क्या हुआ कि जो राजा था उसने फावड़ा जमीन पर अटका दिया और बोला, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. तो राजा ने क्या कहा? राजा ने ये कहा कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था. ठीक है. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो कह दीजिए और मैं घर लौट जाऊंगा. आई विल रिटर्न होम. ओके. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. तो सन्यासी ने क्या कहा उसमें कि देखो कोई व्यक्ति दौड़ा चला आ रहा है. हियर कम्स समवन रनिंग. ओके. अब यहां पे देखिए बेड्स होता है स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. रिपीटेड होता है अकरिंग अगेन सेवरल टाइम्स. स्टक, फंसाना या फंसा हुआ. ओके. द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ. राजा पीछे मुड़ा और एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम. बियर्ड होता है आपकी दाढ़ी. ठीक है. राजा पीछे मुड़ा तथा उसने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़कर उनकी ओर आते हुए देखा. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. ठीक है. उसने जो बियर्डेड मैन था अपने हाथों से उसने अपने पेट को दबा रखा था जिससे खून बह रहा था. फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग. ठीक है. जिससे खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तो फेंट होता है बेहोश होना. ठीक है. तो वह क्या हुआ, जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर भूमि पर जमीन पर गिर गया. ठीक है. ओके. द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और सन्यासी ने उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और उसके पेट में एक बड़ा घाव देखा. ओके. द किंग washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस घाव को धोया, साफ किया और उसके ऊपर अपना रुमाल रख दिया. ठीक है. यह रुमाल से उस घाव को ढक दिया. ओके. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. ठीक है. तो जो राजा था उसने क्या किया, घाव को वो पुनः उसकी मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया. अब यहां पे आया फेंटेड होता है लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश होना. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. ठीक है. जो व्यक्ति है वो अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था और उसने पीने के लिए कुछ मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा उसके लिए ताजा पानी लेकर आया और उसे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. इसमें तक जो सूर्य है वो अस्त हो चुका था और ठंडक आ गई थी, या जो हवा थी वो ठंडी हो गई थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed.
राजा सन्यासी की मदद से उस घायल व्यक्ति को झोंपड़ी में ले गया और उसे चारपाई पर लिटा दिया। ओके, द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेटा रहा। द किंग, टायर्ड by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. ठीक है, राजा भी जो उसने पैदल यात्रा की थी, पैदल आया था वो, ठीक है, पैदल यात्रा तथा काम के कारण थक गया था और वह फर्श पर लेट गया और रात भर सोता रहा। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. ठीक है, जब वह जागा तो कुछ मिनट बाद ही उसे याद आया कि वह कहां था तथा पलंग पर लेटा वह दाढ़ी वाला व्यक्ति या दाढ़ी वाला जो अजनबी, स्ट्रेंज अजनबी व्यक्ति कौन था। ओके, तो यहां पे ब्रॉट होता है टेक टू अ प्लेस, लाना। वुंडेड होता है सीवरली इंजर्ड, घायल। अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। सो नेक्स्ट इज forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जो bearded man था, दाढ़ी वाला आदमी जो था, उसने जब देखा कि राजा जाग चुका है या जाग गया था, तो उसने अपनी कमजोर आवाज में कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। फॉरगिव होता है पार्डन, क्षमा करना। बीयर्डेड होता है दाढ़ी वाला। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। तो इस पर राजा ने क्या कहा, जब उसने उससे माफी मांगी राजा से, तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम्हें क्षमा करने का कोई कारण भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं तो मैं तुम्हें किस चीज के लिए माफ करूं। ओके, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वही दुश्मन हूं, हु swore रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे बदला लेने की कसम खा रखी थी। Because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और मेरी संपत्ति हड़प ली थी, जब्त कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. ठीक है, मैं जानता था या मुझे पता था कि आप अकेले ही उस सन्यासी के पास गए हैं और मैंने आपके घर लौटते समय रास्ते में आपकी हत्या करने का इरादा किया था। आई मेड अप माई माइंड, इरादा किया था आपकी हत्या करने का, टू किल यू ऑन योर वे, आपका घर लौटते समय रास्ते में आपकी हत्या करने का इरादा किया था। ओके, बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी। इसलिए मैं अपने जो छिपने का स्थान था उससे बाहर आया और मेरी मुठभेड़ जो है आपके सैनिकों से हुई। उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds.
मैं उनसे बच निकला, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच निकला। पर यदि, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, पर यदि आपने मेरे घावों की मरहम पट्टी नहीं की होती तो मैं मर गया होता, आई शुड हैव डाइड, मैं मर गया होता। एनिमी होता है आपका अ पर्सन हु इज एक्टिवली अपोज्ड और होस्टाइल टू समवन, शत्रु या दुश्मन। स्वोर, स्वोर होता है मेक अ प्रॉमिस, अंडरटेकिंग, टू डू समथिंग, शपथ लेना या कसम खाना या वचन, कसम खाना। रिवेंज, रिवेंज होता है अवेंज, प्रतिशोध, बदला। सीज्ड, सीज्ड होता है कैप्चर, जब्त करना। रिकॉग्नाइज्ड, आइडेंटिफाई, पहचानना। ओके। एस्केप्ड, रन अवे, बच निकलना। आई विश टू किल यू एंड यू सेव्ड माई लाइफ, नाउ इफ आई लिव I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. Okay? I wish to kill you. मैं आपको मारना चाहता था या मैं आपकी जान लेना चाहता था, लेकिन and you have saved my life, लेकिन आपने मेरी जान बचाई, मेरा जीवन बचाया। ठीक है। Now if I live, अब यदि मैं जीवित रहता हूं और यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके स्वामी भक्त सेवक की तरह आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, कि मैं आपका वफादार बन के रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों को भी, अपने बच्चों को भी आदेश दूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। ओके। फेथफुल, फेथफुल होता है लॉयल, वफादार। ओके, आगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा को बहुत खुशी हुई कि उसने अपने दुश्मन, ठीक है, उसने अपने दुश्मन से इतनी आसानी से दोस्ती कर ली जिसे उसने अपना हितैषी बना लिया था। मतलब जो आदमी उसे मारने आया था उस आदमी को उसने क्या किया, उसे शांति भी कर ली और उसे अपना मित्र भी बना लिया, और वो उसने ये सब क्या किया, बड़ी आसानी से हो गया। ओके। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, एक तो उसने क्या किया कि राजा बहुत खुश हुआ कि उसने तो बड़ी आसानी से उस आदमी के साथ शांति कर ली और उसे अपना दोस्त या हितैषी भी बना लिया। ठीक है। तो He not only forgive him, उसने ना केवल उसे मुआफ किया, ठीक है, उसे क्षमा किया, परंतु यह भी कहा कि मैं अपने सेवकों को तुम्हारे पास भेजूंगा। सर्वेंट्स, आई वुड सेंड हिज सर्वेंट्स। ठीक है, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, उसने ये कहा कि वो अपने सेवकों को उसके पास भेजेगा। एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपने डॉक्टर को भी तुम्हारी देखभाल करने के निर्देश दूंगा। ठीक है। और इसके साथ और भी किया उसने, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस व्यक्ति को उसकी संपत्ति भी लौटाने का वचन दिया। ठीक है। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड होता है वायदा या वचन। लीविंग द वुंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद जो घायल व्यक्ति है उसको छोड़कर राजा झोंपड़ी से बाहर आया, वेंट आउट, और सन्यासी को चारों ओर देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। ठीक है। जाने से पहले
मैं एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता था। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। सन्यासी अपने घुटनों के बल बैठकर उन क्यारियों में बीज डाल रहा था जिन्हें उसने पिछले दिन खोदा था। The king went up to the hermit and said, राजा सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अब आपसे अंतिम बार, ठीक है, अब अंतिम बार मैं आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहा हूं। क्या आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दें। यहां पे है सोइंग। सोइंग होता है बोना या बुआई करना। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. अच्छा, तब उसने क्या कहा? तुम्हें उत्तर दिया जा चुका है। You have already been answered. सन्यासी बोला, जो अभी भी भूमि पर झुका हुआ था और अपने सामने खड़े राजा को और सिर उठाकर देख रहा था। Stood before him, जो उसके सामने खड़ा राजा था उसको सिर उठा के देख रहा था। तो इस पर राजा ने यहां पे बेंडिंग होता है नीलिंग, झुकते हुए। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो राजा क्या बोलता है, नेचुरली है, उसको समझ ही नहीं आया कि मुझे कैसे उत्तर मिल गए। तो उसने कहा, मुझे उत्तर किस प्रकार मिला, आपके कहने का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन। ठीक है, तो इस पर जो हर्मिट है वो क्या कहता है, डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देखते। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया, क्या आप नहीं देखते। इफ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. उसने क्या कहा कि यदि कल आपने मेरी जो कमजोरी है, ठीक है ना, वीकनेस, मेरी कमजोरी जो है उसके ऊपर दया नहीं दिखाई होती, पिटिड दया, ठीक है, दया नहीं दिखाई होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स, और मेरी क्यारियां नहीं खोदी होती, तो आप वापस लौट गए होते। ठीक है, यू वुड हैव गॉन अवे। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब ये व्यक्ति जो है वो उसने आप पर आक्रमण किया होता, ठीक है, कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और आप यही कामना करते रहते कि काश मैं तुम्हारे पास ठहर गया होता। ठीक है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द वेड्स, तब उसने क्या कहा सन्यासी ने, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप क्यारियां खोद रहे थे। ठीक है, जब आप डिगिंग द वेड्स, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, एंड टू डू माई गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरी मदद करना ही आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, इसके पश्चात जब व्यक्ति हमारी ओर भाग कर आया, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज when you were caring for him, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे। Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. ठीक है, क्योंकि यदि आपने उसके घाव की मरहम पट्टी ना की होती तो वह आपसे बिना शांति किए मर गया होता। पीस विद यू, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, अतः वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था।
एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम, और आपने उसकी जो सेवा की थी, वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, वो वही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम था। ओके, तो इस तरह से उसने जवाब दे दिए तीनों प्रश्नों के। दो एग्जाम्पल देके, एक अपना और एक घायल आदमी का। तो यहाँ पे पीचित का मतलब होता है फील सॉरो, अफसोस या दया करना। फिर आपका अटैक्ड, टेक एग्रेसिव एक्शन, आक्रमण। आफ्टरवर्ड होता है एट अ लेटर और सबसिक्वेंट टाइम, इसके बाद या तत्पश्चात। रिमेंबर देन, याद रखो। देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अब उसने क्या कहा, याद रखो केवल एक ही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो समय है नाउ। नाउ मतलब वर्तमान, जो भी चला हुआ है, प्रेजेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम because it is the only time we have any power to act. यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि because इस समय के दौरान ही हमारे पास कुछ कर पाने की शक्ति होती है। Because it is the time, it is the only time we have any power to act. हमारे पास कुछ कर पाने की शक्ति होती है। It is the most important time. Okay? The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. Okay? The most necessary person is the person you are with at a particular moment. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जिसके साथ आप एक निश्चित समय पर होते हैं, पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, बट विल हैपन इन द फ्यूचर, और हमारी किसी दूसरे व्यक्ति से भेंट होगी या नहीं होगी। वी विल मीट एनीवन एल्स, वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स। ओके, तो कौन सा पर्सन जो आपके साथ उस समय किसी निश्चित समय में आपके साथ है, वही सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है यही है कि आप उस व्यक्ति की भलाई करें। ठीक है, डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली, क्योंकि हमें इसी कार्य के लिए संसार में भेजा गया है। तो इस तरह से राजा को तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो यहां पे मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें भूत और भविष्य, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए हमें अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए। जो अभी आपके सामने है, उन स्थितियों को देखते हुए अपना काम करना चाहिए। ओके ओके, नाउ कंप्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 10। इसमें क्वेश्चंस हैं। Why did the king want to know answer to 3 question? राजा जो है 3 क्वेश्चंस या 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? The king wanted to know the answers to the 3 questions because of a thought that he would never fail if he knew the answers to the 3 questions. वो 3 प्रश्नों के उत्तर इसलिए जानना चाहता था क्योंकि उसका विचार था कि यदि मैं इन 3 प्रश्नों के उत्तर जान लेता हूं तो मैं कभी भी असफल नहीं होऊंगा। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। अब आपको ऑप्शन दी है कि कौन सी ऑप्शन जो है सही है इसके साथ। ठीक है, आपने ऑप्शन चूज करनी है। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, जो संदेश वाहक थे उनको पूरी जो राज्य था वहां भेजा गया। किस चीज के लिए? पहला आपको दिया हुआ है टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. Messengers were sent throughout the kingdom to announce a reward for those who could answer the questions. ठीक है, ओके।
नेक्स्ट है comprehension check, page number 14. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box. यहां पे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसके कुछ पार्ट जो हैं वो बॉक्स में दिए गए हैं, उनको आपने जोड़ना है ताकि वो पूरे सेंटेंस बन सके। पहला है आपका मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। दूसरा ये दिया है someone suggested that there should be a council of wise men. Someone else suggested that the king should have a timetable. The king requested the hermit. The king washed and dressed the bearded man's wound. Okay? और बॉक्स में आपको ये दिए गए हैं, इनमें से आपने क्या करना है, जो भी पार्ट जिस सेंटेंस के साथ जुड़ता है वहां आपने जोड़ के इसको लिखना है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले आपका है Many wise men answered the king's question. इसके साथ है But their answer was so varied that the king was not satisfied. Someone suggested that there should be a council of wise men to answer 3 questions. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. The king requested the hermit to help the king act at the right time. The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. Okay, ये थे comprehension जो टेक्स्ट के बीच में है। आगे आते हैं, आगे आपका वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसमें है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस? जादूगरों के पास जाने की सलाह राजा को क्यों दी गई? सम पीपल सेड दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग वन नीड्स टू नो द फ्यूचर एंड दैट कुड बी डन बाय मैजिशियन ओनली। ठीक है, कुछ लोगों ने ये कहा कि सही समय का निर्णय लेने के लिए, किसी काम को करने का सही समय से संबंधित निर्णय लेने के लिए वन नीड्स टू नो द फ्यूचर। ठीक है, भविष्य की जानकारी होना जरूरी है। एंड दैट कुड बी डन बाय मैजिशियन ओनली, और ये कौन कर सकते हैं? सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। सो द किंग वाज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इंपॉर्टेंट टू द किंग? के लोगों ने क्या उसमें क्या कहा कि किसकी एडवाइस जो है वो राजा के लिए क्या है, जरूरी है। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द किंग वुड बी हिज काउंसलर। उन्होंने कहा कि जो राजा के लिए बहुत जरूरी व्यक्ति हैं वो हैं उसके सभासद। अदर साइड कुछ ने कहा कि प्रीस्ट हैं। अ फ्यू अदर्स आल्सो चोज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चुना। येट द अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ अन्य ने कहा कि उसके जो सैनिक हैं वो उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, जरूरी व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या सुझाव दिए गए? विद रिगार्ड टू द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन सम सजेस्टेड साइंस, कुछ ने साइंस कहा, विज्ञान है। सम अदर सजेस्टेड फाइटिंग, कुछ ने कहा कि राजा को युद्ध करना होगा या करना चाहिए। और येट अदर सजेस्टेड रिलीजियस वर्शिप, के राजा को या उसे क्या करना चाहिए, धार्मिक पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये सुझाव दिए थे लोगों ने। ओके, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ नॉट व्हाई नॉट? जो वाइज मैन थे क्या उन्होंने पुरस्कार जीता, और अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन एनी रिवार्ड। वो कोई रिवार्ड नहीं जीते थे, पुरस्कार नहीं जीते थे। क्योंकि बिकॉज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि राजा जो था वो उनके
उत्तर से संतुष्ट नहीं था, ठीक है, विद द आंसर्स एंड दे आंसर डिफरेंटली, क्योंकि उनके जो उत्तर थे वो अलग अलग थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? सन्यासी और राजा ने उस जख्मी व्यक्ति की सहायता कैसे की? द किंग एंड द हर्मिट गेव द वुंडेड मैन शेल्टर एंड प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द आर्मी। ठीक है, उन दोनों ने, राजा और सन्यासी ने, उस जख्मी आदमी को क्या किया? आसरा दिया और उसे सेना से भी बचाया। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वुंड, जो राजा था उसने उसके घाव को साफ किया और उसको अपने हैंड करचीफ, वुंड विद द हैंड करचीफ, उसने अपने हैंड करचीफ से उसको ढक दिया। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप कंप्लीटली। राजा जो है, राजा ने क्या किया? उसके घाव को वो मरहम पट्टी करता रहा जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 1, हु वाज द बीडेड मैन? जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था? द बीडेड मैन वाज द एनिमी ऑफ द किंग। जो बीडेड मैन था, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था, वो राजा का शत्रु था, जिसने who swore to revenge him for seizing his property and putting his brother to death। जिसने कसम ली थी, किसके लिए? सीजिंग हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को हड़पने और उसके भाई को मौत की सजा देने के लिए बदला लेने की कसम ली हुई थी। Why did he ask for the king's forgiveness? उसने राजा से क्षमा याचना या क्षमा क्यों मांगी? The bearded man asked for the king's forgiveness because the king had saved his by dressing his wound। क्योंकि राजा ने क्या किया था? उसको, उसकी जान बचाई थी। कैसे? उसके बूंद को क्या है, या उसके जख्म को या उसके घाव को के ऊपर मरहम पट्टी करके उसकी जान बचाई थी। द किंग फॉरगेव द bearded मैन बट ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। ठीक है, राजा ने उसे माफ कर दिया और अपनी जो भी उसने माफ किया, ठीक है, उसने उस चीज को कैसे दिखाया? What did he do? उसने क्या किया ऐसा जिससे कि ये पता लगा कि उस राजा ने उसे माफ कर दिया। To show his forgiveness, the king promised to send his servants and doctor to look after him। राजा ने ये क्या किया? प्रॉमिस किया, वचन दिया कि वो अपने सेवकों और डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा। The king also promised that he would return the man his property। और राजा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उस आदमी की जो संपत्ति है उसको भी लौटा देगा। ओके, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8। What were the hermit's answer to the 3 questions? जो सन्यासी था उसके उत्तर क्या थे? जो 3 प्रश्न से उनके लिए उसके उत्तर क्या थे? राइट ईच आंसर सेपरेटली, हर आंसर को, हर उत्तर को अलग अलग करके लिखो। और विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? तो उन आंसर में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा या पसंद करते हो और क्यों करते हो? पहला प्रश्न ये था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? तो इस पर रिप्लाई मिला, इन रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन द हर्मिट सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। मतलब ये कि जो प्रेजेंट का समय है वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण समय होता है जिस समय में हमारे पास क्या है, शक्ति होती है कुछ निर्णय लेने की या करने की। विच पीपल शुड ही लिसन टू? किस आदमी को सुनना चाहिए? टू आंसर टू, इन आंसर टू किंग सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद अ पर्टिकुलर मोमेंट। महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ आप किसी एक निश्चित समय में साथ हैं।
तीसरे में कहा उसने बट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है जो उसे करना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू किंग्स लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न के उत्तर में द हर्मिट सेट, सन्यासी ने कहा दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, कि उस आदमी की भलाई करो क्योंकि इसी काम के लिए हमें संसार में भेजा गया है, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। ओके, अब इसमें से आई लाइक द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे ज्यादा पसंद है। क्यों? बिकॉज टाइम हैज द सुप्रीम पावर, जो समय है वो सबसे बड़ी ताकत है। वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रेजेंट वर्तमान में रहना चाहिए और वर्तमान उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, काम या अपना कर्म करते रहना चाहिए। ओके, अच्छा जी, आगे आगे आपको दो लिस्ट दी गई हैं, मैच आइटम्स इन लिस्ट, लिस्ट ए और लिस्ट बी, ठीक है। लिस्ट ए में आपको वर्ड दिए गए हैं और लिस्ट बी में उनके मीनिंग्स हैं। आपने सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ क्या करना है, मैच करना है। ये आपको देखिए, wounded, got up from sleep, awoke, forgive, faithful, pity, beds, return, ठीक है। तो हमने क्या, और इसके बाद क्या करना है आपने, ये जब आप मैच कर लेंगे तो उसके बाद इनमें से कोई तीन जो है उनकी क्या बनाने हैं आपने, सेंटेंसेस में यूज करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इनको मैच कर लेते हैं। wounded, wounded होता है severely injured, awoke, got up from sleep, forgive, pardon, faithful, loyal, वफादार, pity, feel sorry for, दया करना, ठीक है। Wedge, small patches of ground for plants, क्यारियां। Return, give back, वापस देना। ओके, आइए अब इनके जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं कि सेंटेंसेस आप अपने ढंग से बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें आप उनकी क्या, उनकी जो फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके ये वर्ड्स हैं आपके, wounded, awoke, forgive, faithful, pity, beds, return। ओके, तो wounded का हो सकता है he got wounded in a battle, I awoke from my sleep of ignorance, my parents always forgive my careless behavior, friends should be faithful to each other, it was a pity that you have done wrong, the gardener is digging the beds and sowing the flower seeds, Ram requested Sita to return his pen, यहां पे हर लगा है, इसको हीज कर लेना, हिज पेन। ओके, नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज टू ब्लैंक्स। आपने क्या करना है, ये ब्लैंक्स दिए हैं और साथ में आपको ब्रैकेट में आपको एक क्या है, वर्ड दिया है, ठीक है। इस वर्ड की सही फॉर्म आपने यूज करनी है, सही फॉर्म जो है वो आपने यूज करनी है। ओके, तो जैसे आपको ये पहला दिया हुआ है, ये आपके किताब में है, बुक में है, he has blank to help me, do you think he will remember his, और यहां पे आपको दिया है प्रॉमिस, आपने ब्लैंक्स में प्रॉमिस की जो सही फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो भरनी है। अब आपको दिया हुआ एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल देखिए, ये इसको क्या किया, he has promised, प्रॉमिस से promised to help me, do you think he will remember his promise? ओके, अब आइए करते हैं नंबर 1। यहां पे आपको दिया है ब्रैकेट में जज, द ब्लैंक सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज ब्लैंक, तो यहां पे होगा द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। सेकंड, आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस blank of opinion among the debaters, although they blank from one another over small points। यहां पे आपको वर्ड दिया है differ,
I didn't notice any serious difference of opinion among the debaters, although they differ from one another over small points. It's a fairly simple question to blank, but will you accept my blank as final? यहां पे दिया है आपको आंसर। यहां पे एक और चीज आप ध्यान दीजिए, ऊपर भी है didn't और it's, ठीक है। अब यहां पे देखिए एस से पहले और टी से पहले अपोस्ट्रोफी लगा है। इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म होती है, जैसे डिडंट की फुल फॉर्म होगी डिड नॉट और इट्स की होगी इट इज। ओके, तो इट इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर्ड। व्हाट विल यू एक्सेप्ट माय आंसर एज अ फाइनल? फिर है आपका इट इजंट ब्लैंक दैट ब्लैंक शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको दिया है नेसेसरी। इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। Hermits are blank men. How they acquire their blank, no one can tell. Wise. यहां पे hermits are wise men. How they acquire their wisdom, no one can tell. The committee has blank to make Jagdish captain of the team. The blank is likely to please everyone. यहां पे आपको वर्ड दिया decide. The committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. Last है आपका asking for blank is as noble as willingness to blank. आपको वर्ड दिया है forgive. अब यहां पे क्या होगा? Asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. ओके, तो ये हैं आपके जो आपको वर्ड दिए हैं, उनके फॉर्म आपने किस तरह से यूज करने हैं। ओके, तो ये भी हो गया है। और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।